अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू पिज़्ज़ा, वो भी तवे पे। ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। तो चलें चलते हैं आज की अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी के लिए यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 4 कप मैदा है और 4 कप मैदा में ये तकरीबन हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब चीनी डाली है। ये मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ हाफ़ टेबलस्पून, और हाफ़ टेबलस्पून ही इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर डालूँगी। यहाँ पे अब मैंने इसमें दूध शामिल किया है। इस पिज़्ज़ा में कोई यीस्ट नहीं डलेगी। ये ऑयल चला गया है तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। और अब इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे। दही, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इसको राइज़ करने में हेल्प करेंगे और इसमें कोई यीस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी तमाम इंग्रेडिएंट्स को, और उसके बाद मैं एक अच्छा सा डो तैयार कर लूँगी जो अपने पिज़्ज़ा को बनाने के लिए काम आएगा। यहाँ पे अब मैं आपके सामने इसको गूँध रही हूँ अच्छे तरीके से। थोड़ा थोड़ा पानी लगाती जा रही हूँ। नीम गर्म पानी से गूँधिएगा या आप दूध से भी गूँध सकते हैं। यहाँ पे अब ये बिल्कुल मैंने डो बना के रख दिया है, इसको शीट से कवर कर दिया है। अब मैं इसको छोड़ दूँगी यहीं पे काउंटर पे, और ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया था। अब ये काउंटर पे रहेगा तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, और फिर देखिएगा ये कितना अच्छा सा राइस हो चुका होगा विदाउट यीस्ट। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये साइज़ में डबल हो चुका है। अब बस हम अपनी चिकन की फिलिंग रेडी करते हैं और बस फिर डो बना के पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया और उसको इस तरीके से बोटी में काट लिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और अब इसके अंदर मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब, और अब मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चिकन। अब ये यहाँ पर अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर जो अपना चिकन था वो ऐड कर दूँगी और उसको इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। जैसा मैंने आपको कहा है, आप अपने हिसाब से कोई भी चिकन किसी भी शेप में काट सकते हैं। अब ये मैं फ्राई करती जा रही हूँ। जब इसका चिकन का कलर वाइट हो जाएगा, यानी अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाएगा, तो फिर मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूँगी और बाकी के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से मेरा चिकन फ्राई हो रहा है। ये जो कुछ कुछ पिंक पिंक रह गई हैं, ये भी अभी थोड़ी देर फ्राई करने पे बिल्कुल वाइट पे चली जाएंगी। अब बस फ्राई करते करते इसके अंदर मैं बाद में मसाले डालूँगी। थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस जाएगी और थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस जाएगी इसमें। अब स्पाइसेस डालते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाले हैं, जिसको हम कुटी हुई लाल मिर्च कहते हैं। इसके अंदर मैं अब वो डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। ये देखिए, ये मैंने डाली, सॉरी, टेबल स्पून के करीब 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ये डाल दी कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद मैं दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। बस यही 2 मसाले जाएंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी बारबेक्यू सॉस और चिली गार्लिक सॉस। ये मैंने चिली गार्लिक सॉस डाल दी है तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ी सी कम। उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, और यहीं पे अब मैं इसके अंदर डालूँगी बारबेक्यू सॉस। इससे चिकन में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और आपका पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का बनेगा। यहाँ पे अब मैं इसके अंदर बारबेक्यू सॉस डाल रही हूँ। ये भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये भी आपकी अपनी चॉइस है। अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाऊँगी, ताकि जो कोई इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया है वो ख़त्म हो जाए और हमारी एक अच्छा सा सॉसी सा चिकन बिल्कुल रेडी हो जाए। जब ये हो जाएगा तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये पक रहा है और इस तरीके का टेक्सचर आ जाएगा, और ये देखिए मैं पैन से हटा रही हूँ तो वो कितना खुश्क हो रहा है।
ये सॉस भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसमें, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा कर लें, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ी कमी होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी पिज़्ज़ा असेंबली की तरफ। सबसे पहले मैंने काउंटर पे मैदा डस्ट किया है और वो जो मेरा डो था उसको निकाल के अच्छे तरीके से उसके एयर बबल्स को मैं निकाल रही हूँ हाथों से गूंद गूंद के। उसके बाद अच्छे तरीके से सारा मैदा इसमें लेके थोड़ा सा ऊपर से और डालूँगी और थोड़ी और देर उसको मैं काउंटर पे ही गूंद लूँगी। अब मैं इसको अच्छा सा गूंदने के बाद इसके पीसेस कर लूँगी, ऐसे रफ़ ही जितने भी मुझे चाहिए। ये 2 पिज़्ज़ा बना देगा आराम से। अगर आप थोड़े पतले बनाएंगे तो 3 भी बन सकते हैं। यहाँ पर अब मेरी अम्मी आ गई थी मुझे हेल्प करने के लिए। उन्होंने काउंटर पे डाला थोड़ा सा और मैदा और फिर इसके 3 पीसेस कर लिए और अब वो इसका पेड़ा बना रही हैं। और जिस तरह रेगुलर हम एक रोटी बनाते हैं उस तरह ज़्यादा थिकनेस वाला इसको बेलेंगी और फिर पिज़्ज़ा बना लेंगी। यहाँ पे अब हम इसको बेल रहे हैं। अब हमने तवे पे डाल दिया है और तवे पे डालने के बाद मैं इसको फोर्क थोड़े से लगाऊंगी ताकि इसके अंदर थोड़े से एयर बबल्स जब बनेंगे ये राइज़ होगा, अच्छा सा राइज़ करेंगे इसे और ये देखिएगा तवे पे ही कितना अच्छा सा पिज़्ज़ा हमारा बन जाएगा। आपने थोड़ी मोटी रोटी बेलनी है, अगर बहुत पतली होगी तो जलने का डर है। अब आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है और फिर दोनों तरफ से ऑयल डाल डाल के आपने इसको सेक लेना है एक रोटी की तरह। ये नान टाइप का बन जाएगा। और उसके बाद ये देखें जैसे मैंने ऊपर इसके ऑयल डाला है, इसी तरीके से अब हम बैक साइड पे भी डालेंगे और जब एक साइड डन हो जाएगी तो उसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। यहाँ मैं होममेड पिज़्ज़ा सॉस पहले बना चुकी थी, यहाँ पे मैं बाज़ार की यूज़ कर रही हूँ। पहले वाली मेरी पिज़्ज़ा की रेसिपीज़ में होममेड पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी है, अगर आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको पलटा है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये तैयार होता जा रहा है। और इसको सेकने के बाद ये मैंने इस पर पिज़्ज़ा सॉस डाली है, उसको स्प्रेड कर दिया है। अब मैंने इसके बाद इसके ऊपर ये चीज़ डाल दी है। चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर मैंने जो चिकन रेडी किया हुआ था वो डाला है और यहाँ पे चिकन भी डल गया। मैंने प्याज चॉप किया था वो और टमाटर ये भी मैंने इस पर डाल दिए हैं। अब दोबारा ऊपर से चीज़ डाल रही हूँ और नीचे से चूँकि ये पहले ही पक चुका था, अब मैं इसके ऊपर कोई भी स्टील का बर्तन दे दूँगी, कोई ढक्कन दे दें, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो दे दें ताकि जो चीज़ है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर ही आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। सुपर डुपर ईजी है, बहुत मज़े का बनेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ फीडबैक शेयर करिएगा। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है। चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, बस नीचे से हल्का सा आप चेक कर लें। हम पहले ही अच्छा सा कुक करेंगे नीचे से तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब इसको प्लेट में निकालते हैं और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर जी हमारा मज़ेदार चिकन बारबेक्यू पिज़्ज़ा 5 मिनट में बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।